एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पेड़ खड़ा था। वह पेड़ बहुत पुराना था, उसकी जड़ें गहरी थीं और उसकी शाखाएं इतनी चौड़ी थीं कि जो भी उसके नीचे बैठता उसे ठंडी छांव मिलती। गांव वाले उस पेड़ को बहुत प्यार करते थे, न केवल उसकी सुंदरता के कारण बल्कि इसलिए भी क्योंकि कहा जाता था कि वह पेड़ बुद्धिमान है और जरूरत के समय मार्गदर्शन करता है। एक दिन दो भाई रवि और रमेश अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन को लेकर झगड़ने लगे। दोनों को वह जमीन चाहिए थी और कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। दिन ब दिन उनकी बहस बढ़ती गई और गांव के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंततः गांव के मुखिया ने सुझाव दिया कि वे दोनों भाई उस पुराने पेड़ के पास जाएं, जिसे विवाद सुलझाने और बुद्धिमत्ता प्रदान करने के लिए जाना जाता था। दोनों भाई अनमने होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक हल्की हवा चली और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं। पेड़ ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों क्या चाहते हो? रवि ने सबसे पहले जवाब दिया, यह जमीन मेरी है, मैं बड़ा हूं और यह जमीन मुझे ही मिलनी चाहिए। रमेश तुरंत बोल पड़ा, नहीं, पिताजी चाहते थे कि यह जमीन मुझे मिले क्योंकि मैंने उनके अंतिम दिनों में उनकी देखभाल की थी। पेड़ कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम दोनों सोचते हो कि यह जमीन तुम्हारी है, लेकिन सच तो यह है कि जमीन किसी की नहीं होती। यह जमीन यहाँ तब भी थी जब तुम नहीं थे और यह तब भी रहेगी जब तुम चले जाओगे। तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा है, न कि जमीन को। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो दोनों ही हार जाओगे। दोनों भाई चुप हो गए और पेड़ की बातों को समझने लगे। पेड़ ने आगे कहा, जमीन को किसका है, इस पर लड़ने के बजाय सोचना चाहिए कि कैसे इसके फलों का लाभ दोनों को मिल सकता है। अगर तुम मिलकर काम करो तो यह जमीन तुम्हारे परिवारों के लिए आशीर्वाद बन सकती है। एकता में तुम अधिक पाओगे और विभाजन में केवल हानि होगी। अपनी गलती का एहसास करते हुए रवि और रमेश ने एक दूसरे की ओर देखा और उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने जमीन को मिल बांटकर खेती करने का निर्णय लिया ताकि वे अपने पिता की स्मृतियों का सम्मान कर सकें। गांव वालों ने उनके मेल मिलाप पर खुशी मनाई और उस दिन के बाद से दोनों भाई एकजुट होकर रहने लगे। कहानी की सीख, सच्ची संपत्ति एकता में है, न कि संपत्ति में। सहयोग से शांति मिलती है, जबकि संघर्ष केवल हानि का कारण बनता है।